हेलो स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स का सेकंड सैंपल पेपर हमारे पास जो आपके सितंबर में एग्जाम हो रहे हैं उसका सेकंड सैंपल पेपर हमारे पास आ चुका है। हमारे पास एक्चुअली 3 सैंपल पेपर आ चुके हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें से हमने एक जो सॉल्व कर दिया था और दूसरे के सोल्यूशन आज हम अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, जिसमें हमको एक सेट दिया गया है और कुछ रिलेशन दिया है। तो उसमें ए तो हमारे पास रिलेशन को बिलोंग कर रहा है बट बी नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बट ये सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक ओनली 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल टू नेचुरल। हमको एक फंक्शन दिया गया, आप जानते हो कि इसको 1/(1)(2) के लिए हम क्या चेक करते हैं। 1/(1)(2) के लिए हम एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के इक्वल लेंगे, तो x1 और x2 इक्वल नहीं आ रहे क्योंकि ये प्लस माइनस आ रहे हैं। और ऐसा ही अगर हम इसका ऑन टू देखेंगे तो भी वो नेचुरल को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन नाइदर 1/(1) नॉर ऑन टू, यानी कि 4 ऑप्शन इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन के लिए tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू हम जानते हैं, ये पाई/2 tan इनवर्स रूट 3 जो हमारा है ये हमारा पाई/3 के इक्वल होता है, और कॉस इनवर्स 1/2 भी पाई/3 के इक्वल होता है, तो 0 आंसर आ गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 के लिए कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए भी हम कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई/6 लिख देंगे। हम जानते हैं 0 to पाई जो इसका जो रेंज होती है, इंटरवल होता है, तो 5 पाई/6 इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस 3/3 में, जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है 0 and 1, तो 3/3 9 हो जाएगा। 2⁻⁹ क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, तो 2⁻⁹ यानी कि 5 1 2 यानी कि 4 ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू टाइप हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसके ट्रांसपोज को उससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा हम देख लेते हैं। इसमें हमको पता है 2 1 3 और 2 1 3 रो वाइज कॉलम वाइज सॉल्व करने पे 14 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमको गिवन है। तो इसके लिए हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो dA/dr हमारे पास 2 पाई आर बन जाएगा, r की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 12 पाई इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 7th क्वेश्चन के लिए। 8th क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। हम जानते हैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम इसका पहले डेरिवेटिव कर देंगे, तो एफ डैश एक्स हमारे पास जो इक्वल है हम जानते हैं कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा, और जो कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 जो होता है वो हमारा 0 to पाई/2 के से होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 9th क्वेश्चन है 4 विच वैल्यू ऑफ अल्फा वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों की डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम 0 के इक्वल ले लेंगे, तो हमारा अल्फा जो -1/2 आ जाएगा, जो कि 9th क्वेश्चन में हमारी ऑप्शन नंबर 3 है जो राइट हो जाएगी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन के लिए सिंपली ए एंड बी के बीच में एंगल पता करना है हमने, तो उसके लिए ए डॉट बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और हम जानते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टैन थीटा के इक्वल, जो कि 1 के इक्वल आ गया, और थीटा हमारा पाई/4, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो हमारी है सेकंड सही हो जाएगी। 11th क्वेश्चन है 3 हमको वेक्टर्स दिए हैं, तो तीनों कोप्लेनर है, तो हमने इसमें जो है लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो तीनों का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है जो 11/3 के इक्वल आ जाएगी, जो कि फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 12th में हमको 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए, दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए दोनों जो प्रोबेबिलिटी उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो 1/2 को 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/5 हमारा फाइनली आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 12th का 1 ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 13 में हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव करना है हमने, पहले हम dx/dt करेंगे, देन dy/dt, दोनों को डिवाइड करेंगे, और जो उसका आंसर आएगा उसका फर्दर हम फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, 3/4t हमारा आंसर आ जाएगा इसका। 14th क्वेश्चन के लिए हमको पूछा गया है 1/1 ऑन टू ट्रू फॉल्स। तो ये देखने से हमको पता चल रहा है कि ये 1/1 तो है बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नेचुरल में तो फॉल्स आएगा इसका आंसर। 14th को क्वेश्चन के लिए हम इसको फॉल्स लिख सकते हैं क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल कहा था। 15th क्वेश्चन के लिए हमको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3/4 और बी का मैट्रिक्स 4/3 है, और जो उसका ऑर्डर होगा वो 4/3 लिखा हुआ है, जो कि एकदम फॉल्स है क्योंकि ये जो है 3/3 इसका ऑर्डर बनेगा, तो 15th के लिए हम फॉल्स लिखेंगे, ट्रू फॉल्स का आंसर। द स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर इसकी हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 के इक्वल आएगी, यहाँ पे हमको 2 दी गई है, मतलब ये भी हमारा फॉल्स है। 16th के लिए भी हम फॉल्स लिखेंगे ट्रू फॉल्स में। टेंजेंट टू द कर्व, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, तो ये 21x² के इक्वल बनेगा, और 2 और -2 पुट करने पे हमारे पास इसकी स्लोप इक्वल आएगी, यानी कि m1 m2 इक्वल आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा
जो है ट्रू है, इसको हम ट्रू लिखेंगे। 17th के लिए हम ट्रू लिखेंगे। 18th में ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये दोनों ही फॉल्स है, जो ट्रू फॉल्स है। 20th क्वेश्चन में हमारे पास फिलिप्स आ चुकी हैं, जिसमें हमको एक फंक्शन दिया है x³ + 2, तो इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो x-2 1/3 बनेगा, x-2 1/3। 21st के लिए प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -1/√2 की -π/4 के इक्वल आएगी। 21st का जो आंसर है -π/4 होगा, जो कि फिलिप्स है। 22nd में प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आ जाएगी सिंपली कॉस इनवर्स 1/2 के लिए। 23rd के लिए हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास सिंपली इसका जो आंसर है वो t³ बन जाएगा डिवाइड करने पे। 24th है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी 24 का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 25th भी बिल्कुल सिंपल है, इसको हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा सिंपली हमारा। 26th के लिए हमने डेरिवेटिव किया जो कि 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स π/2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट भी डेरिवेटिव है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने तो π/4, तो 2 आंसर आ गया, और उसके बाद का हमारे पास π/3 आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर प्रोबेबिलिटी वाला है, उसका आंसर 0 ही आएगा। ये भी हमारी फिलअप है। 30th के लिए हम देखें एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 1/52 के इक्वल होगी। देन 31st के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास 7/8 इसका आंसर होगा, एटलीस्ट 7 हेड के लिए। और 32 के लिए हमारे पास √7/2 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे 32 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन। ये हमारा सेकंड पेपर था मैथमेटिक्स का। इससे पहले भी हम फर्स्ट पेपर जो है पूरा अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसके अगले क्वेश्चंस हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बी एंड सी, जिसमें बी में जो है 2 मार्क के क्वेश्चन है, देन आगे 4 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो हमारी अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन चेक कर सकते हो, या हमारी प्ले लिस्ट और डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो है लिंक दे दूंगा, या एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपको हो सकता है जो आने वाले एग्जाम्स हैं, क्योंकि 3 सैंपल पेपर आने हैं, तो इनसे बाहर तो आपको पेपर नहीं आने वाला है। यानी इन 3 जो सैंपल पेपर बोर्ड की तरफ से भेजे जा रहे हैं, इन्हीं में से आपके स्कूल टीचर जो पेपर तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से इन पेपर्स को तैयार कर लीजिए। मैं इनके PDF भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर भी हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। उनके पेपर भी हमारे पास आ चुके हैं। केमिस्ट्री का एक सेक्शन हमने जो है वो इस चैनल पे वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसका बाकी सेक्शन भी मैं जल्दी ही आज या कल में अपलोड करने वाला हूँ। तो केमिस्ट्री के एक्चुअली मेरे पास 3 पेपर आ चुके हैं, ऐसे ही फिजिक्स के भी आ चुके हैं, तो उन्हीं पेपर में से आपका जो सितंबर एग्जाम आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट एग्जाम्स के लिए, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।